चलो आज हम करेंगे ऑर्गेनिक की टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कितने टाइप की रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हमारा मेन यही होता है। और भी होती हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है। जैसे पैरालाइसिस रिएक्शन होती है हीट देने के बाद, वो ज़्यादा नहीं आती है तो हमने नहीं की है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो भी हमने नहीं की है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं आती कहीं पे भी, 11th और 12th में भी। तो ये आती हैं 11th 12th में ज़्यादातर, तो ये हम आज कंप्लीट करवाएंगे। ये आपका 11th का भी और 12th का भी, दोनों का है। जिन बच्चों की 11th में ऑर्गेनिक वीक रह जाती है, 12th में ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और दूसरा जो है आपका, एक तो ये चैप्टर हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा 11th का बेसिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें ये वैसे टॉपिक ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें ये 50% रिएक्शन इसकी कवर हो जाएंगी, लेकिन 12th के लिए तो ये 100% इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो दोनों ही 11th और 12th का दोनों ही कॉम्बिनेशन का है ये लेक्चर, तो ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में रिएक्शन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, तो आज के बाद नहीं रहेगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है भाई। आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था, हमने रिकॉर्ड किया है पिछला लेक्चर, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, सम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन, तो उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बताए थे ना, बॉन्ड फिशन और ये सब है। उसको देख लेना पहले, उसको देखना उस वीडियो को, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी आपको। क्लियर है? ठीक है, तो पहले उसको देखना है। चलो अब देखो ध्यान से, क्या है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन मेनली हैलोएल्केन के साथ होती है। एक ये ध्यान रखना है, ये रिएक्शन किसके साथ होती है, मेनली हैलोएल्केन के साथ होती है। मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये हैलोएल्केन लिख दिया भाई हमने, हैलोएल्केन क्या होता है भाई, क्या होता है भाई हैलोएल्केन जतिन, जिसमें हैलोजन होगा और कार्बन होगा, यस और नो। ठीक है, हैलोजन में कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन होंगे, कार्बन की लंबी चेन हो सकती है ये, यस और नो भाई देव। चले आगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, CH3Cl, ये हैलोएल्केन का एग्जांपल है। क्लियर है? ठीक है, अब इससे कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं भाई हम, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसे ही कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें मेनली क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए भाई टीचर पढ़ा रहा है, और स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है आपको, और बाहर से क्या आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। ठीक है, तो प्रिंसिपल सर आ गए तो टीचर क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, और प्रिंसिपल सर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप मान लीजिए कार्बन चेन है, मैं मान लीजिए ये X न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये X हैलोजन। ठीक है, और बाहर से कौन आए, प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैं वीक न्यूक्लियोफाइल हूं, अभी मेरी और आपकी बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन जैसे प्रिंसिपल सर की एंट्री होती है तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहां पे कनेक्ट हो जाएगा आपसे। यस और नो, जो भी बात बताने आए होंगे वो क्लियर है। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस करता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब ये होता कितने टाइप का है, कैसे कैसे होता है ये रिएक्शन, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे बता देते हैं। यहां पे कोई भी हैलोएल्केन ले लेते हैं। अब हैलोएल्केन को अगर जो मेरे को अल्कोहल बनाना हो, क्या बनाना हो बेटा, अल्कोहल, इसमें ना ये रिएजेंट ही याद रखने होते हैं। बच्चों को ये रिएजेंट याद नहीं रहते, इसीलिए ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है। रिएजेंट आपको याद करने पड़ेंगे भाई। अल्कोहल बनाने के लिए हैलोएल्केन कौन सा रिएजेंट ले, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे ये एक्वस NaOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कहां जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल पे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। इस पे नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट है ये। समझ गए ना इंडक्टिव इफेक्ट, कल बताया था, वीडियो देख लेना मेरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा भाई, अटैक करेगा तो ये कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, R, और R से कौन अटैच हो गया, OH, और बाहर क्या निकल गया,
बाहर क्या निकल गया, ये Na, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते रहना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, NaX बाहर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब चलते हैं, अगर जो हमें क्या बनाना हो, नाइट्राइल बनाना हो, क्या बनाना हो बच्चों, नाइट्राइल बनाना हो, नाइट्राइल बनाना हो तो क्या होता है भाई, CrCN होता है ये। अब ये बनेगा कैसे, RCN कैसे बनेगा नाइट्राइल, ये होता है, ये बनेगा KCN के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे, होगा क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर, और ये बाहर चला जाएगा। अब ये CN जो होता है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब ये कार्बन भी कर सकता है अटैक और ये नाइट्रोजन भी। यहां पे तो करेगा कार्बन, अगर जो AgCN ले लिया तो यहां पे करेगा नाइट्रोजन। तो जो न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो अटैकिंग साइट होती हैं लेकिन अटैक एक टाइम पे एक करती है तो उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, CN हो गया। ये भी आपका 12th में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो उसका भी एक कवर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही ये CN होता है, ऐसे ही NO2 भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, CN भी न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दो होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होगा भाई, इसमें भी वही है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव वाला यहां चला जाएगा, तो बाहर क्या हो गया भाई, KX बाहर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा भाई, अगर जो मेरे को क्या बनाना हो, ईथर बनाना हो, क्या बनाना हो, ईथर बनाना हो, इससे बहुत कुछ बन सकता है हेलो एल्केन से, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई सारी रिएक्शन है, ईथर बनाना हो। ईथर क्या होता है बच्चों, ईथर होता है ROR। ठीक है, अब ये बनेगा किससे भाई, सोडियम एल्कोक्साइड से बनेगा, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड। ये R जितने भी हमें कार्बन चाहिए होंगे वो ले लेंगे। ठीक है, R का मतलब है जितने भी कार्बन चाहिए वो ले लेंगे हम। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव फिर से R से अटैच होगा तो ये ईथर बन जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को लेके चला जाएगा तो NaX बाहर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब ये ध्यान रखना है भाई, ईथर बनाना है किससे, ये क्या है, हेलो एल्केन है, क्या ये हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है भाई, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ये ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ये सब हेलो एल्केन होते हैं। समझ में आया? मेनली यहाँ पे कौन होता है, ये X की जगह मेनली लिया जाता है आपका ब्रोमीन और क्लोरीन, यही लिए जाते हैं मेन। आप कहोगे सर क्या फ्लोरीन और आयोडीन भी ले सकते हैं? नहीं, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते, क्योंकि फ्लोरीन का तो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा और आयोडीन गुड यील्ड नहीं देगा। वो क्या करेगा, जल्दी से अपने आप ही बॉन्ड तोड़ के I2 बना लेगा पहले ही, तो इनके साथ ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये चीज है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगर जो हमें क्या बनाना हो भाई, इसमें बताओ आगे क्या बनाना है हमें, नाइट्रो बनाना हो, क्या बनाना हो, नाइट्रो, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, नाइट्रो एल्केन बनाना हो, तो नाइट्रो एल्केन बनाना हो तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, RNO2 बन जाएगा, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, AgX बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनाना हो हमें, और एल्केन बनाना हो, क्या बनाना हो, एल्केन बनाना हो। एल्केन भी कैसा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम का, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि ज्यादा करने हो कार्बन। ठीक है, तो उसके किसके साथ, RMgX के साथ रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, तो एल्केन ग्रिडनार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, RR कनेक्ट हो जाएगा, डबल R हो जाएगा यहाँ पे भाई, R डैश कर लो, इसको R डैश कर लो, यहाँ पे R डैश कर लो। क्लियर है? ठीक है, डिफरेंट कार्बन हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? एल्केन बनाने के लिए अगर जो एल्केन बनाना हो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का, एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन मतलब कि जितने कार्बन यहाँ पे हेलो एल्केन में उतने ही एल्केन में होने चाहिए। तो LiAlH4
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता ही है। तो यहां से क्या बनेगा भाई, RH बनेगा। क्या बनेगा, RH बनेगा यहां से। क्लियर है, ठीक है। तो ये रिएजेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें आपका अमीन बनाना हो, अमीन भी बन सकता है बेटा। देखो अमीन बनाना हो यहाँ पे, तो अमीन कैसे बनेगा, अमीन बनेगा आपका NH3 के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो यहाँ पे ये अमीन RNH2 बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इन सब में हुआ क्या है, वही है, न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। जैसे अमीन वाली एक रिएक्शन दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कार्बन ही ले लेते हैं बेटा, R की जगह कार्बन ले लेते हैं, CH3Cl प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करता है। NH3 को मैं एक H को ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा, यस और नो। तो बाहर क्या हो गया बेटा, CH3NH2 प्लस HCl बाहर निकल गया, बन गया अमीन भाई आपका, यस और नो। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी सारी की सारी। अब एक एक करके देख लेने हैं और आगे हम करेंगे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। वैसे मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता देता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो रिएक्शन हम करते रहेंगे बेटा उसको साफ करते रहेंगे हम। ये वाली रिएक्शन हमने कर ली है, आप डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें मेनली कौन लिया है, हेलो एल्केन, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ हो रही है, मेनली हेलो एल्केन के साथ हो रही है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ होगी, मेनली बेंजीन कंपाउंड्स के साथ होगी। इलेक्ट्रोफिलिक किसके साथ होगी, बेंजीन कंपाउंड के साथ होगी। अब बेंजीन कंपाउंड एक तो अकेला बेंजीन ही होता है, अकेला बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है। या कौन हो सकता है भाई आपका, ये जो बेंजीन कंपाउंड दो टाइप के बताए थे, एक तो वो जिससे हमारा डायरेक्टली लोन पेयर वाला अटैच है बेंजीन रिंग से, यस और नो बोलो। और एक हमने कौन बताया था भाई, जो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है डायरेक्टली, ये कार्बोनाइल ग्रुप वाले। ये कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली अटैच है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनते जाना। कौन कौन है ये, एक तो ये हो गया, एक कौन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, एक कौन हो गया भाई आपका ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो भाई आप। इनके पास डायरेक्टली क्या है, लोन पेयर है ना, इनके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं भाई, यस और नो, ठीक है। नीचे वाले में आएगा भाई बेंजीन, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बेंजीन वाला ही करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो, ठीक है। और कौन हो सकता है भाई यहाँ पे, एनिलीन हो सकता है। और बताओ, कल बताए थे मैंने, एनिसोल भी हो सकता है, एनिसोल भी हो सकता है, OR एनिसोल भी हो सकता है, यस और नो, ठीक है। आइडोबेंजीन लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन खुद ही रिएक्टिव होता है, I2 बना लेगा, ठीक है। मेनली हैलोजन रहेगा तो Br और इसके साथ ही रिएक्शन करता है, ठीक है। हाँ अब देखिए ध्यान से, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया, और यहां पे जो है इसके साथ और कौन कौन से हो सकते हैं भाई, COOH हो सकता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन ग्रुप है या नहीं 12th में, बताओ जल्दी से। तो ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है ना। तो इसके लिए और क्या हो सकता है भाई, ये अमाइड, 12th से भी ऊपर की चीजें बता दूंगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कौन हो सकता है भाई, और कौन हो सकता है, COCl भी हो सकता है। और कौन हो सकता है भाई आपका, और हो सकता है कीटोन वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब है, ये मेनली कार्बोनाइल वाले मिलेंगे। एक नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है इसी के अंदर, एक ये थोड़ा सा अजीब है, NO2, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो मिलेगा ही, इसमें भी मेटा पोजीशन पे जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, तो एक थोड़ा सा इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, वो 12th में पढ़ा देंगे तुम्हें, ठीक है। लेकिन ऑर्थो पैरा पे इस पे जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो जब डायरेक्टली हमारा बेंजीन रिंग से ये लोन पेयर वाला कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी भाई, गलत बोल रहे हो, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगी,
किस पे बढ़ेगी? ऑर्थो और पैरा पे। आपने रेजोनेंस मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें रेजोनेंस मैंने समझा रखा है, मैं एक बार फिर से बना के देता हूं आपका रेजोनेंस, ठीक है। प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट में मैंने समझा रखा है ये। जैसे मैं फिनोल का करता हूं बेटा रेजोनेंस, ठीक है, ये फिनोल का करता हूं, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? आगे भेज देगा भाई, ताकि ये अटैक ना कर पाए। यस और नो? यस और नो? जैसे ये कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए आपका छोटा भाई शरारत कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई शरारत कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भाग जाए यहाँ से, नहीं तो ठोक दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? कभी उस दरवाजे से भाग जाएगा, कभी उस दरवाजे, मतलब वो बचने के लिए क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो जितने रास्ते होंगे वहां से वो बचने के लिए भागेगा या नहीं भागेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से यहाँ कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आ रहा है, ठीक है, तो यहां से क्या है भाई? ये दरवाजा एक, तो यहां से इससे गया, फिर एक और दरवाजा मिल गया, फिर यहां से भाग गया, फिर एक और दरवाजा मिल गया, फिर यहां से यहां भाग गया। तो इस तरीके से ये भी क्या होंगे, और जितने दरवाजे होंगे उतना ही क्या होगा? वो स्टेबल होगा ना, छोटा भाई बच जाएगा, उतनी ही तरीके से बच जाएगा ना वो। तो इसी तरीके से उतने ही तरीके से ये बच जाएगा रिएक्ट करने से, जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो उतना ही क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? चले आगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे क्या होगा भाई? ये देखिए ध्यान से, ये यहां पे हो गया, ये O और ये डबल बॉन्ड बना लिया बेटा इसने, ये H, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये और ये बन गया। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? देख लेते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा भाई। यहां पे लोन पेयर आ गए, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है? ये ऑर्थो पोजीशन है। और ये कौन सी आ गई अब? पैरा पोजीशन। मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। मेन यही बताना चाह रहे थे इस रेजोनेंस से। अब ये क्या होगा भाई? यहां पे भी जा सकता है, ये कहां पे? ये फिर से ऑर्थो पोजीशन आ गई। यस और नो? फिर से ऑर्थो पोजीशन आ गई है, ठीक है। वो डबल बॉन्ड और ये H और ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये आ गया अब, ठीक है। सॉरी, ये बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे बेटा हमें यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब क्या होगा? अब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी भाई आपकी, ठीक है। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। अब वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो पहले थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। पाइप बॉन्ड का जो लोकेशन है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो ये है रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है भाई? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये जितने भी रहेंगे, ये हमारे जितने भी रहेंगे, ये वाले जो डायरेक्टली हमारे क्या हैं, बेंजीन रिंग से लोन पेयर वाला कनेक्ट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? और ये जितने भी है जहां पे अब इनका, जहां पे ये लोन पेयर कहाँ है भाई? ये ऊपर है लोन पेयर, तो इसके डायरेक्टली अटैच नहीं है लोन पेयर। तो इसका अगर जो मैं बनाना चाहूँ रेजोनेंस, तो कहाँ बना दूं? ऊपर बना देता हूँ रेजोनेंस इसकी अलग से। देखो, इसका रेजोनेंस बनाना चाहें हम तो क्या होगा? यही थोड़ा सा बड़ी रिएक्शन है, नहीं तो और जो है वो कम ही पार्ट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इन दो के ही ज्यादा पार्ट थे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? C डबल बॉन्ड O और H ले लेता हूं बच्चों में। ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन अच्छा बना लो, इसी से ही जिंदा रहते हैं हम, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? यहाँ पे ये बॉन्ड भी दिखा दो, बेंजीन बना दो यहाँ पे। तो ये क्या होगा भाई? ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा पहले तो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ये क्या आ गया भाई? यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर है, ये यहाँ चला जाएगा भाई। यस और नो? इसमें चला गया तो अब पॉजिटिव कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यस और नो? तो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज हो गई। यहां पे क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई। ये एक लोन पेयर यहां पे चला गया, ठीक है। ये H है यहां पे, तो ये प्लस साइन आ गया। प्लस साइन कहां पे होता है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब इसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा मेनली यहाँ पे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसीलिए कह रहा था मैं डायरेक्टली लोन पेयर वाला जब कनेक्ट होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, इतना ही बताना जरूरी है। नेक्स्ट में फिर से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, मेटा पोजीशन से होगा, यहां से सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। इसीलिए जो लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच आपका नहीं है तो वो मेटा पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे। ठीक है, तो ये जितने भी नीचे दिए गए हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, ओनली मेटा पोजीशन से होगा। बोलो ये बात आई या नहीं आई समझ में। ठीक है, अब मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूं, पहले इस बात को नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके रिएक्शन बताते हैं आपको। ठीक है, एक एक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक रिएक्शन बताते हैं। अब देखिए रिएक्शन। ठीक है, साफ कर दूं इसको। बेंजीन में तो सिंपल होगी रिएक्शन। अब मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा यहां पे क्या है, ये OH फिनोल के साथ इथर इसके साथ कर लेते हैं, Cl के साथ कर लेते हैं, इसके साथ कर लेते हैं, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन। सबसे पहले CH3Cl और इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्या है ये आपका, क्या है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है भाई, यस और नो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या होगा क्या इसमें भाई, सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होना है, ऑर्थो से और पैरा से। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, वह मैकेनिज्म टाइप में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में बताया था ना, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या करेगा, ये इसके Cl को ले जाएगा, ले गया तो ये क्या आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यस और नो। अब पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। लोन पेयर आए थे ना ऑर्थो और पैरा पे, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक करेगा और H पॉजिटिव हवा में गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन देके ये H पॉजिटिव हवा में गया। ठीक है, वो H पॉजिटिव फिर से इससे Cl निकाल लेगा, फिर से इसी, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ये एज इट इज बाहर निकलेगा। तो जो Cl इसने लिया था उस Cl को कौन ले लेगा, ये H पॉजिटिव ले लेगा, ये वाला H पॉजिटिव इससे फिर से Cl ले लेगा यहां से। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तो ये लोन पेयर आए थे, Cl हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया भाई, ये लोन पेयर आए थे CH3, ये H पॉजिटिव तो बाहर निकल गया, इसने यहाँ पे अटैच किया, ये CH3 अटैच हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, क्लियर है। और उसके बाद क्या हुआ भाई, यही सेम कहानी किसके साथ होगी, पैरा के साथ भी होगी, क्योंकि ऑर्थो और पैरा दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्थो और पैरा दोनों पे ये बढ़ गई डेंसिटी, ये Cl हो गया और ये CH3 हो गया। और अब ये H पॉजिटिव, जो ये दोनों H पॉजिटिव यहाँ से निकलेंगे, ये दोनों H पॉजिटिव यहाँ से निकलेंगे, ये क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। ये Cl यहाँ से ले लेंगे और ये Cl यहाँ से ले लिया तो ये एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट था, वो वैसे ही निकल जाएगा बाहर। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, और एक होता है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है भाई, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, Cl हो गया, ये H ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये HCl फिर से बाहर निकलेगा, वही मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। अब होता तो मेन प्रोसेस ऐसे ही है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। कैटलिस्ट क्या लिया जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन होगा, ये Cl हो गया और ये C डबल बॉन्ड O और CH3।
और यही सेम कहानी किसके साथ होगी बेटा, पैरा पोजीशन के साथ होगी, Cl और C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस बाहर क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये भी क्या है आपकी, ये क्या है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इतने को क्या कहते हैं हम, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं ना, कल भी बताया था कॉमन नेम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या हो जाएगा 4 क्लोरो एसिड एनहाइड्राइड। गलत बोल रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड नहीं, एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन। तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब जो है एक हैलोजिनेशन कर लेते हैं, इसमें 4 होती है मेनली, ये हैलोजिनेशन कर लेते हैं और एक नाइट्रेशन कर लेते हैं, मेन ये 4 ही होती है फिडेलक्राफ्ट इसके अंदर। ठीक है, हैलोजिनेशन में क्या होगा भाई, अब की बार के कोई दूसरा ले लेते हैं, चलो अब की बार वो कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसके साथ करते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा बताओ मेरे को जल्दी से, डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, मेटा पोजीशन से होगा ना, तो ये H यहां लगा दिया मैंने। अब जो है मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कर देता हूं, Cl2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, ये फिर से ये HCl, ये वैसे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, पहले इसके पास जाएगा, फिर H पॉजिटिव फिर ले लेगा, मेन तो प्रोसेस ये होनी है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको दिखाना नहीं है ऐसे क्या क्या मैकेनिज्म नहीं समझाना है रिएक्शन का, आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, ये Cl हो जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रेशन कर लेते हैं भाई, नाइट्रेशन बताओ किसके साथ करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर लेते हैं, कोई भी ले लो जो आपका दिल करे, COOH। यहां पे कहां पे होना है भाई, HNO3 के साथ रिएक्शन होती है नाइट्रेशन में, और क्या डालते हैं कैटलिस्ट, H2SO4। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कैटलिस्ट अलग है, इन 3 में तो कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें कैटलिस्ट क्या है, H2SO4, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें होगा क्या भाई, ये OH और NO2। भाई आपको पता है ये मेटा पोजीशन H है, तो आपको पता है एसिड है तो क्या बाहर निकालेगा, वाटर बाहर निकालेगा, ऐसा ही होता है। एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये NO2 बच जाएगा, ये NO2 मेटा पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा आपका COOH, और ये NO2 मेटा पोजीशन पे कनेक्ट हो गया भाई। ठीक है ना, और उसके बाद बाहर क्या हुआ है, H2O बाहर हो गया है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को, चले हम आगे, चले भाई। ठीक है, अब ये चीज है ना, ये वाली आप ये मत समझना सर ये फिनोल वगैरह के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है इनको। एक तो वो जो डायरेक्टली लोन पेयर वाला अटैच है, वहां पे तो कहाँ पे अटैच होगी, ऑर्थो और पैरा पे होगी। एक वो जो लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से, वहां पे कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे होगा। समझ में आ गया। एक इसी में ही जो है कैटलिस्ट अलग रहेगा, H2SO4, किसमें, नाइट्रेशन में, नहीं तो सभी में कैटलिस्ट भी सेम रहेगा और सभी में एक जैसा काम होना है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए बच्चे। ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से और आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से, जैसे एक रिएक्शन में करके दिखाता हूं आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। ठीक है, HNu की प्रेजेंस में, सनलाइट की, HNu का मतलब क्या होता है बेटा, सनलाइट होता है। ठीक है, सनलाइट होता है, या इसको और क्या लिख सकते हैं, यूवी रेडिएशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या सनलाइट लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी लिख सकते हो। तो ये होगा क्या भाई, इसमें इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, प्लस ये Cl, ये Cl। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल इससे अटैच हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल इससे अटैच हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH3
Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा हो तो बता दो जल्दी से, चले हम आगे। ठीक है, ये चीज़ है, इसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कितना ही भी आप रिएक्शन ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, यहाँ पे ये बड़ी चेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल, क्योंकि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिया है फ्री, इसलिए इसको कहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, नाउ अब हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाई आपने कौन कौन सा किया था? आपने 3 रिएक्शन की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन लिया था मेनली? हेलो एल्केन, यस और नो? हेलो एल्केन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाए थे, अल्कोहल बनाया था, ईथर बनाया था, और क्या बनाया? नाइट्राइल बनाया था, एल्केन बनाया था डिफरेंट नंबर का, अमीन बनाया था। तो उनके लिए क्या याद रखना पड़ेगा? रिएजेंट। क्या याद रखना पड़ेगा? रिएजेंट। और उसके बाद जो है, जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो मेनली किसके साथ होगी? बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड के साथ होगी। अगर जो लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और नहीं है डायरेक्टली अटैच तो वो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था? एक फ्री रेडिकल दूसरे, इसमें मेनली एल्केन से हेलो एल्केन बन रहा था, मेनली एल्केन वाले ले रहे थे वहां पे आप, ठीक है। फ्री रेडिकल एल्केन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली बेंजीन वालों के साथ, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ। ये माइंड में सेव कर लेना, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मेनली कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होगी। किसके साथ होगी? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होगी, ठीक है। ये R C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था तुमने? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप कल की वीडियो में देख लेना, मेरा उस वीडियो में, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देख लेना सारा। उसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये शिफ्टिंग होगी पाई बॉन्ड किस पे? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव पे, और ये पॉजिटिव हो गया, यस और नो? तो ये नेगेटिव हो, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल पे, यस और नो? ये सब पता होना चाहिए, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको ये नहीं पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? R और ये O, और यहाँ सॉरी C है, यहाँ पे C से कौन कनेक्ट हो गया? NU। ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये एक प्लेन में होता है, इसके परपेंडिकुलर जाके अटैच होता है ये, ठीक है। ये S था और ये O नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और स्टेप होता है, यहां से कोई इलेक्ट्रोफाइल हो रहता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई? आपका ये कंपाउंड बन जाएगा RNU और OH और H। अब 12th में इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो उसमें ये बहुत सारा, एक बहुत बड़ा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो वहां पे जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन है, अमीन डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है बहुत सारी, ठीक है। साइनोहाइड्रीन क्रिडनार्ड रिएजेंट के साथ, और आपका कीटल एसिटल, वो सब इसी के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैं कह रहा था बेटा बहुत 50% ऑर्गेनिक कवर करेगा ये जो वीडियो है आपका ऑर्गेनिक का। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? हम जैसे एक एग्जांपल से कोई रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी ऐसा कार्बोनाइल वाली, ठीक है। ये कार्बोनाइल हो गया, मेनली एल्डिहाइड और कीटोन लिया जाता है यहाँ पे। कार्बोनाइल कौन लिया? पहले तो कार्बोनाइल समझो, कार्बोनाइल क्या होता है? कार्बोनाइल होता है विच कंटेन C डबल बॉन्ड O। जो भी फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कंटेन करेगा वो कार्बोनाइल होता है। जैसे एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोनाइल हो गया। कीटोन में भी C डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनाइल हो गया। एल्डिहाइड उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो गया, एसिड क्लोराइड में भी हो गया, एसिड अमाइड में भी हो गया। ये क्या है? सब कार्बोनाइल है। लेकिन यहाँ पे मेनली एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाएगी। यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या है, कोई रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे भाई, जैसे कहेगा साइनोहाइड्रीन बनता है किसके साथ? HCN के साथ रिएक्शन कर दो। किसके साथ कर दो? HCN के साथ रिएक्शन कर दो। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो ये न्यूक्लियोफाइल है भाई, किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तभी तो नेगेटिव आया है यहाँ पे। यस और नो? ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एडिशन ही हुआ है ना, कोई सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हुआ है यहाँ पे, बोलो एडिशन ही हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ ना, बोलो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ ना, क्या हुआ है, एडिशन, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहा गया है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपके लिए जानने के लिए इतना ही काफी है, और जानोगे तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। ग्रिडनार्ड रिएजेंट के साथ भी बता देते हैं, कोई नहीं, तुम्हें 12th का भी बहुत सारा रिएक्शन कवर हो जाएगा यहाँ पे। RMgX के साथ होता है ये, ठीक है, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, RCOMgX, ये OMG वाली रिएक्शन है, ठीक है, ओ माई गॉड है। और यहाँ पे R कनेक्ट हो जाएगा, ये H था, यहाँ पे H था ये, ठीक है। अब यहाँ पे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होती है, ये H2O किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा है, यहाँ तक थी न्यूक्लियोफिलिक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा है क्योंकि यूज होगी ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये इसके पास चला जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये OH और ये R और ये H, ये कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्सरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी बेटा। द कार्बन विच इज अटैच टू OH देन दैट कार्बन अटैच टू नंबर ऑफ कार्बन, RR का मतलब है 2 कार्बन, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी है, समझ में आया ना, ठीक है। तो एल्डिहाइड से सेकेंडरी बनेगा, अगर जो मैं कीटोन ले लूंगा तो कीटोन से इसमें टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ये बात है इसके अंदर। चलो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, ये एक पार्ट हो गया हमारा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा वीडियो बैक करके, मैंने साफ कर दिया। चलो आगे चलते हैं, अब हम आगे कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें बेटा क्या होता है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव देख लेते हैं हम। इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में तो कैसे भी कीजिए, किसी पे भी कोई भी अटैच कीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे क्या होगा भाई, ये पाई बॉन्ड है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो ये यहाँ पे करता है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये Cl हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे कर लो। नहीं तो एक कहीं पे भी अटैच करो, पाई बॉन्ड तोड़ा, ये फ्री ये हमारा क्या है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इसके इलेक्ट्रोफाइल जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, या एडिशन कहो भाई, ये एडिशन हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का और ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोनों ही ऐड होते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऐड होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जब ये तो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल हो तो क्या कहानी बनेगी भाई, अनसिमेट्रिकल हो, जैसे ये HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है बेटा ये रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या है भाई, तो क्या कहानी बनेगी, तो ये मार्कोनिकोव होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, मार्कोनिकोव। क्या कहता है मार्कोनिकोव, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ए लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये लेसर नंबर किसके पास है, डबल बॉन्ड में से इसके पास है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH और Cl और CH3। बताओ भाई इसका नेमिंग क्या होगा, आईयूपैक और कॉमन नेमिंग बताओ। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो कैसा नेम है इसका, कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर जो नहीं आती है तो नेमिंग मैंने नोमेनक्लेचर का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये तो क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम को क्या करना है बेटा, आपको इसमें ब्रैकेट में क्लोज करना है। और आईयूपैक नेम 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब इसमें है ना एक पार्ट और होता है कि भाई अगर जो ये एंटी मार्कोनिक, ये तो मार्कोनिकोव, एक एंटी मार्कोनिकोव भी होता है अनसिमेट्रिकल में, कब होगा वो एंटी मार्कोनिकोव, वो सुन लीजिए बेटा। ये CH2 हो गया प्लस HBr के साथ रिएक्शन है, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में। इसमें क्या डालेंगे, परऑक्साइड, सॉरी एसिड नहीं, परऑक्साइड डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे, परऑक्साइड। अब ये परऑक्साइड क्या बोला है भाई, H2O2,
ठीक है, H2O2 जिसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, उसे परऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये परऑक्साइड हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है परऑक्साइड के, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, अब ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव होता है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव, या इसे खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे परऑक्साइड इफेक्ट बोलो, एंटी मार्कोनिकोव बोलो, या इसे खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम से जाना जाता है, किसी नाम से आ सकता है पेपर में। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या है भाई, मार्कोनिकोव का उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हो गया, तो ये यहां पे करेगा। अब यहां पे ये कौन सा हेलो एल्केन बन गया भाई, प्राइमरी बना या सेकेंडरी बना या टर्सरी बना? प्राइमरी बना। कैसे बना ये प्राइमरी भाई, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है। यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच था वो 2 कार्बन से अटैच था, इसीलिए ये सेकेंडरी हेलो एल्केन था आपका। बताओ भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी। इसका नाम बताओ, कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम बताओ जल्दी से। 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो क्या हो गया इसका आईयूपीएक। कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या होगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, बताया था ना, देख लेना कॉमन नेम वाली वीडियो। चलो अब चलते हैं हम आगे चलते हैं, इसको साफ कर दें भाई। ये था आपका एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। और ये कहाँ आएगी ये रिएक्शन, 12th क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी ये रिएक्शन। ठीक है, 12th क्लास में। अब आ जाते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है वो सुन लीजिए ध्यान से। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा भाई, CH डबल बॉन्ड CH2 और Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा। ये फ्री रेडिकल बन गए, ये फ्री रेडिकल हो गया भाई, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, यस और नो। ये फ्री रेडिकल तो इससे अटैच हो गया, ये फ्री रेडिकल इससे अटैच हो गया, तो क्या बन गया ये CH3 CH Cl और CH2 और ये Cl। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 2 फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से ऐड हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मेनली एल्किन ये इसे यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन में हाइड्रोजन भी हो सकता है भाई, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 के साथ रिएक्शन। H2 के साथ क्या होगा भाई, HH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनेंगे। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, निकल की प्रेजेंस में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये 11th का आपका रिएक्शन आएगा, आपका एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन अगले वाला, उसमें क्या है, उसमें ये प्रिपरेशन में आएगा, एल्केन की प्रिपरेशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में आएगी ये रिएक्शन। ठीक है, 2 जगह आएगी ये रिएक्शन। यहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे भाई। ठीक है, CH3 CH2 CH3, ये भी क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे और वहां पे ऐड हो जाएंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो यहां से आपका एडिशन रिएक्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाली रिएक्शन पे। नाउ अब आ रही है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बीटा वाला हाइड्रोजन जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। देखो ध्यान से कैसे होती है बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ होगी ये रिएक्शन। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और हेलो एल्केन के साथ होती है, और एक अल्कोहल के साथ भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। मेनली ये 2 होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके। ठीक है, ईथर वाले चैप्टर में आएगी भाई तुम्हारे ये। ठीक है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये वाली ईथर वाले चैप्टर में आएगी और ये वाली आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में आएगी। ठीक है, 12th में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक, यहाँ पे अल्कोहलिक नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे इथेनॉल लिख लो, इथेनॉल। ठीक है, वही है, अल्कोहलिक KOH ही हो गया। ठीक है, तो ये होगा क्या है यहाँ पे बेटा, ये इथेनॉल जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसका न्यूक्लियोफाइल का जो इफेक्ट है वो कम कर देगा। समझ में आया? इसलिए ये KOH न्यूक्लियोफिलिक ना देके अब बीटा एलिमिनेशन देगा। आपने KOH वाला और किस में पढ़ा था, आपने NaOH और KOH पढ़ा था ना, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसमें भी हेलो एल्केन के साथ ही थी। लेकिन यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना देके क्या देगा, बीटा एलिमिनेशन। क्यों देगा, क्योंकि ये इथेनॉल डाल दिया यहाँ पे आपने, इसके न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है,
तो ये क्या होगा भाई, यहां से पहले तो KCl बाहर निकलेगा, ठीक है, और एक ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और जो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो बीटा हाइड्रोजन है। समझ में आया? तो बीटा एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मतलब बीटा वाला हाइड्रोजन जाएगा, यहां से वाटर चला जाएगा बाहर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यहां से जब ये जाएगा तो ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से अटैच होगा, यहां से बॉन्ड जो टूटेगा ये फ्री रेडिकल बचेगा और ये फ्री रेडिकल बचेगा, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया होगा भाई, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या निकल गया बेटा, H2O प्लस KCl बाहर निकल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें बीटा एलिमिनेशन में, इसमें H पॉजिटिव, ठीक है, और टेम्परेचर कितना लेंगे 443 केल्विन, ये ध्यान रखना। अगर जो टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो ईथर बन जाएगा, इसी रिएक्शन में ईथर भी बन सकता है भाई। H पॉजिटिव सेम रिएक्शन, टेम्परेचर 413 कर दिया तो यहाँ पे तो बनेगा ईथर, ये बनेगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और CH3। ठीक है, कैसे बनेगा ये बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, दो बार ले लेंगे बेटा CH3 CH2 CH2 OH। अब ये क्या हुआ है, वाटर बाहर निकालेगा, क्यों बाहर निकालेगा, क्या डाला है आपने, एसिड ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और ये आपस में मिल जाएंगे, यहां से ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, ईथर बना लेंगे, वाटर बाहर हो जाएगा H2। एरो के नीचे माइनस करके दिखा दो जो चीज बाहर होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, अपने सेपरेट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करने लग जाएंगे। ठीक है, ये एक H को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा है, एसिड डाला है तो अब इसने इस तरीके से वाटर बाहर निकाल लिया, ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे भाई, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया अब आपका बेटा, यहाँ पे क्या हो गया बताओ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पे। क्लियर है? ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ईथर बनाने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्कोहल की और हेलो एल्केन से, दोनों से ही क्या बना है, एल्कीन बना है, दोनों से ही क्या बना है, एल्कीन बना है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद मैं आपको वो भी दूंगा, एक प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, प्रैक्टिस के लिए कुछ रिएक्शन भी आपको दी जाएंगी और वो आपको फिर कमेंट बॉक्स में डाल देनी है और आपको लिख के दिखानी है। ठीक है, चलें भैया आगे। नाउ नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। अब आ जाती है एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन 12th क्लास में कहां पे आती है बताओ जल्दी से, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है रिएक्शन। तभी मैं कह रहा था ये आपका ऑर्गेनिक जो है 12th का भी बहुत सारा कवर हो जाएगा और 11th का भी बहुत सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्डोल कहां पे आती है, एल्डोल का मीनिंग समझिए पहले तो आप। एल्डोल का मीनिंग क्या होता है बताओ जल्दी से, देव क्या होता है एल्डोल का मीनिंग, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। इसका मतलब एल्डिहाइड होता है और इसका मतलब अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया एल्डोल। एल्डोल की कंडीशन होती है कितनी का, दो कंडीशन होती है मेन, एक तो सेम एल्डिहाइड या कीटोन होगा पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या होना, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और एक यही ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, मैंने कंडीशन बताई थी आपको। ठीक है, CHO। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड, ये सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें अल्फा कौन है, ये अल्फा है, ये अल्फा नहीं है, कभी इसको अल्फा कह दो, ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है। समझ में आया भी? ठीक है, इससे अगले वाला कौन होता है, बीटा, वो नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, एक H को मैं ऐसे दिखा दूं भाई, यहाँ पे अल्फा वाले को दिखा दूं क्योंकि इसी का ही खेल है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, इसे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे अल्फा वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे अटैच हो गया भाई। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से इससे अटैच हो जाएगा, किसके साथ होगी, ये
डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, KOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CHOH और CH2 और CHO। अब देखो दिखाई देगा यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी, यस और नो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से मेरे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एसिड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एसिड। एसिड क्या काम करता है, H2O बाहर निकालेगा, तो ये क्या करेगा भाई, ये H है और ये यहाँ पे एसिड का, इसको हीट करो बेटा, हीट दे रखा है आपके में NCERT में, तो हीट ही करो। हीट करेंगे तो क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO और बाहर क्या हो गया, H2O। तो ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। कीटोन के साथ भी हो सकती है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल नाउ क्रॉस एल्डोल में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्रॉस एल्डोल में। इसमें क्या होगा कि भाई डिफरेंट रहेंगे, ये आपके एल्डिहाइड डिफरेंट रहेगा, कीटोन डिफरेंट रहेगा, क्लियर है, मतलब कार्बन एटम से डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। और दूसरा एटलीस्ट एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसी में ही करके दिखा देता हूं भाई, अगर जो मैं यहाँ पे कार्बन एटम बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिए भाई कार्बन एटम मैंने, अब ये क्या है भाई आपका प्रोपेनल और ये क्या है इथेनल, तो डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे भी कार्बन एटम बढ़ जाएंगे बच्चों, ये कार्बन एटम बढ़ गए CH3, यहाँ पे भी कार्बन एटम बढ़ गए CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। समझ में आया, क्रॉस एल्डोल क्या होता है, मतलब डिफरेंट रहेंगे एल्डिहाइड, एटलीस्ट एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दो में से किसी एक के पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये क्रॉस एल्डोल और एल्डोल भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं हम, एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। एडिशन में क्या होगा भाई, इसमें ऐड होते चले जाएंगे, कंडेंसेशन में क्या होगा, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स वाटर या HCl बाहर हो जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर होता है। तो मैं एक करके दिखा देता हूं, ये दोनों रिएक्शन हो चुकी हैं, ठीक है। लास्ट आ गई हमारी एडिशन रिएक्शन। वैसे तो एक आपका चैप्टर आएगा पॉलीमराइजेशन चैप्टर 12th क्लास के अंदर, ये उसका पार्ट है, पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन का पार्ट है ये, ठीक है। हाँ आपकी बात डिलीटेड है, लेकिन आगे तो आएगा ही, ठीक है। चलो देखो, वैसे तो इसमें तो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन काफी है इसके अंदर 11th क्लास के अंदर। तो देखो ध्यान से, CH3, तो ये मैं एक एडिशन रिएक्शन कर देता हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे मैं पॉलीमराइजेशन कर दूं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये n नंबर तक मैं ले लेता हूं, ये इथीन, तो ये n नंबर तक ये जुड़ते चले जाते हैं, CH2 ये डबल बॉन्ड टूटता चला जाएगा और ये बहुत सारे ये n नंबर तक ये जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। पॉली का मतलब बहुत सारा होता है भाई, और इथीन जुड़े हैं तो ये पॉलीथीन हो गया। समझ में आया, ठीक है। वैसे इथीन ये एथीन ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं आता है उसमें, ठीक है, पॉलीथीन। तो ये क्या किससे बना, ये इथीन से बना है। किससे बना है, ये इथीन से बना। कैसे है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है ये, एडिशन का है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे आते हैं बहुत सारे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल बनते हैं, ये फ्री रेडिकल, 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 ये फ्री रेडिकल इससे अटैच है, ये फ्री रेडिकल इससे अटैच है, ये फ्री रेडिकल उससे, और ये ऐसे जुड़ के बहुत लंबी चेन बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन का पार्ट है ये, ठीक है। इसमें कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होता है, इसकी पहचान ये होती है कि इसमें पाई बॉन्ड आया हुआ होता है मेनली, ठीक है। समझ में आया, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मिलेगा आपको, पहचान करनी हो तो ये थी आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स हम बाहर करते हैं, जैसे ब्यूनाइस और ब्यूनाइन इसका एग्जाम्पल है। चलो अब देखते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, या तो वाटर रिमूव होगा या HCl रिमूव होगा। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन है पॉलीमर में, ये एक एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको नाइलॉन 6,6 का, ठीक है। तो नाइलॉन 6,6 के मोनोमर कौन होते हैं भाई, एडिपिक एसिड
ब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और हेक्सेन 1,2 डायामीन। ठीक है, ये होते हैं आपके मोनोमर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है भाई। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH, यहाँ से H क्या होगा, बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एसिड भी डाल सकते हो आप, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये जुड़ते चले जाएंगे n नंबर तक, ये भी n नंबर होंगे हमारे, इसको n ऐसे आगे लगा लेना, ये भी n नंबर तक, n नंबर तक क्या होगा, ये H2O ऐसे बाहर हो जाएगा, ये भी H और ये OH अगले वाले के मॉलिक्यूल्स के साथ बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बना लेंगे, ये n नंबर। तो यहाँ बचेगा क्या भाई, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस साइड से अंदर क्या है CH2 और ये 4, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O। ये तो वाटर तो बाहर हो गया, इससे कौन जुड़ेगा अभी, C से ये कार्बन, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये N और एक H साइड में दिखा दो, यहाँ तो ये या इस तरीके से दिखा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है भाई, CH2 और ये 6 और ये NH और ये N नंबर तक, ये क्या बन जाएगी, लंबी चेन बच जाएगी, इसको बोलेंगे नाइलॉन 6,6। ठीक है, जो ब्यूनाएस और ब्यूनाइन जो बोल दिया था वो मैंने गलत बोल दिया था थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वो एडिशन का ही पार्ट है। ठीक है, एडिशन के भी दो पार्ट होते हैं, होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन और को एडिशन पॉलीमराइजेशन। वो को एडिशन का था, तो इतना जानना जरूरी नहीं है, को एडिशन का भी। ठीक है, यही दो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आके हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म होती है। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।